देखिए, अब राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी ने सीधे सीधे अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि पैलेट गन की बात की, जो जंतर मंतर में जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर पैलेट गन से घायल छात्रों के मामले में एक्शन की मांग की है। और राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और उन्होंने पूछा है, सवाल पूछा है। लगातार सरकार से ये सवाल राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, किसके ऑर्डर पर किया गया, और इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा ही जा रहा है। देखिए, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित डीसीपी कार्यालय में राहुल गांधी वहां पर सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं, वहां मौजूद हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पैलेट गन से घायल छात्रों के मामले में एक्शन की लगातार वो मांग कर रहे हैं। वो लगातार शुरू से ही जंतर मंतर में जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि उसको लेकर क्लियर किया गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पैलेट गन जब चलाया जाता है उसको, तो एक साथ कई बौछारें होती है पैलेट गन की, गोलियों की, लेकिन उसमें सिर्फ एक, बीजेपी का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति को सामने लाया जा रहा है और उसके बाद ये पूरी तरह से राजनीति हो रही है। चारों तरफ देखा जाए, चाहे बिहार की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां छात्रों की बात कर रही है, छात्रों के हित को लेकर सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये छात्र को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन देखिए, फिलहाल अभी राहुल गांधी पैलेट गन को लेकर ये पुलिस स्टेशन के बाहर, राहुल गांधी की आपको तस्वीरें देखिए, पुलिस स्टेशन के बाहर सीधे सीधे वो बैठ गए हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि उनका सवाल जो है शुरू से ही ये कहा जा रहा है, और एक बार उस व्यक्ति को लेकर वो मीडिया के सामने भी आए थे, उन्होंने बताया कि देखिए कहाँ कहाँ इनको गोलियां लगी है। पैलेट गन से घायल छात्रों के मामले में पूरी तरह से राहुल गांधी एक्शन की मांग कर रहे हैं, और ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ये सवाल कई बार उन्होंने पूछा है। और फिर एक बार सामने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित डीसीपी कार्यालय में राहुल गांधी मौजूद हैं, और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे हैं उनसे कि आपने क्यों किया। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल को लेकर जो है दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं, और विरोध तो पहले ही से ही कर रहे थे और लगातार वो हमलावर हैं सरकार पर छात्र हित को लेकर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि साहिल के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी जांच की जानकारी भी ली है। एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, और देखिए तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वह जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के आंदोलन के दौरान जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उसी को लेकर जांच की जानकारी लेने, सीधे जो जांच चल रही है उसकी जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस गए थे। कांग्रेस नेता यह जानना चाह रहे हैं कि इस मामले में जांच अब तक कहां तक पहुंची है और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच के साथ लेकर गए हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और थोड़ी आपको बता दें कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर भी कई बातें कहेंगे, सामने रखेंगे कई बातों को। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, राहुल गांधी का जो आरोप है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज जो है अभी तक नहीं की गई है, ये तमाम बातें वो पूछ रहे हैं और थाने में वो पूछ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी लगातार वो घेरते हुए नजर आते हैं। जी, राहुल गांधी जो है वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, और इस वक्त वहाँ पर काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। आपको ही पता है कि जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, इसको लेकर के लगातार जब संसद का मानसून सत्र भी चल रहा था, विपक्ष काफी ज्यादा बदलाव था, और उस वक्त अमित शाह से इस पर चर्चा की बात लगातार कही जा रही थी। और अब राहुल गांधी आज पैलेट गन पीड़ित को लेकर के अपने साथ जो है वो थाने पहुंचे, उन्होंने एफआईआर की मांग की, और उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि
राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे अनिल, और वो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान ये जो पूरा प्रकरण हुआ था उसी को लेकर के वो आज ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरने पर वो बैठ चुके हैं। और उनके साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है और थोड़ी देर में राहुल गांधी जो है वो मीडिया को भी जो है संबोधित करने वाले हैं अनिल। वो जानकारी भी और वो वीडियोस भी हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल थाने के बाहर वह धरने पर बैठ गए हैं। अफरा तफरी का माहौल है, पुलिस, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी सभी वहां मौजूद है और साथ ही राहुल गांधी के अलावा कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद है। यानी कि राहुल गांधी जो है अनिल इस वक्त दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी नुपुर प्रसाद से उन्होंने मुलाकात की थी थोड़ी देर पहले और उन्हें चार्ज संभाले अभी 1-2 दिन ही हुए थे। साथ ही मुलाकात के बाद राहुल गांधी बाहर आए, काफी ज्यादा गुस्से में थे और अचानक बाहर ही वो बैठ गए। यानी कि वह गए थे इस पूरे प्रकरण में एफआईआर को लेकर के और अंदर किस तरीके से चीजें हुई फिलहाल वो स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर आने के बाद वो काफी ज्यादा आक्रोशित हुए। उनके लिए कुर्सी भी लगाई गई और राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए और उनके साथ कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, जो कि तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतजार है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि पैलेट गन जो छात्रों के ऊपर चलाया गया था इसको लेकर के राहुल गांधी काफी ज्यादा मुखर रहे हैं और वही मुखरता का ये नतीजा है कि आज वो थाने पहुंचे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आंदोलनरत हैं, हंगामा कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए हैं। अनिल और रेखा जी, ये देखिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया पुलिस की ओर से, तो पैलेट गन का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने में किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें एक व्यक्ति साहिल को और एक छात्र साहिल को लगा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आज के समय में देखा जाए तो छात्रों की राजनीति हर प्रमुख पार्टियां कर रही हैं, जिसमें आरजेडी का देखिए वो आंदोलन जिसमें वो बिहार में उतरे थे और उसके बाद कांग्रेस का तो लगातार है, तो छात्रों की बात करके क्या लगता है कि अपनी जो राजनीति है वो जो है करना यहाँ पर सही लग रहा है? क्योंकि हर मामले में कई मामले में राहुल गांधी के जो सवाल होते हैं, कई ऐसे बात होते हैं जो राहुल गांधी खुद ही पीछे हो जाते हैं। देखिए अनिल, चूंकि आपने जो सवाल किया है कि पुलिस इन सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, रखती है, लेकिन जो राहुल गांधी के साथ युवक जिसे वो लेके पहुंचे हैं, अगर उसकी तस्वीर को गौर से देखा जाए तो जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से उसके शरीर में काफी ज्यादा चोटें आई है। यानी कि ठीक है, पुलिस लोगों को नियंत्रित करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस्तेमाल उस हद तक नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की जान पर बनाए। अगर हम लोग पैलेट गन की बात करें अनिल, तो पैलेट गन भी 3 किस्म की होती है। पहली एयर पिस्टल होती है, दूसरी एयर राइफल होती है और तीसरी होती है क्राउड कंट्रोल्ड शॉट गन। अगर हम पहली एयर पिस्टल की बात करें तो ये ऐसी हैंडगन होती है जिसमें स्प्रिंग गैस या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और इन्हें टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एयर राइफल जो होती है ये लंबे बैरल वाली गन होती है अनिल, और इनमें एक्यूरेसी बेहतर होती है और ये स्मॉल गेम हंटिंग या दूसरे सपोर्ट में काम आती है। और तीसरी जो होती है वो क्राउड कंट्रोल शॉटगन होती है। ये 12 गेज के पंप एक्शन वेपन होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स इस्तेमाल करती है और इनमें मल्टीपल स्मॉल पैलेट से पैक कार्टेज फायर किए जाते हैं। और इसी वजह से जो है राहुल गांधी आक्रोशित हैं और उनका यही कहना है कि छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया वो क्यों किया गया। हमने जब संसद के अंदर इसके लेकर के आवाज उठाई, गृह मंत्री से जवाब मांगा तो जवाब नहीं दिया गया, तो अब हम इसमें न्याय चाहते हैं और इसीलिए आज हम एफआईआर कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, पीड़ित को लेकर के पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर भी नहीं कराया जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है। और देखिए इस वक्त जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अनिल, पुलिस के साथ थोड़ी बहसबाजी भी चल रही है, तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इतना ज्यादा राहुल गांधी क्यों आक्रोशित हो गए। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर के वो आज गए थे वहां पर न्याय के लिए ताकि एफआईआर दर्ज हो जाए, तो आखिर अंदर में ऐसा क्या हुआ, उनका एफआईआर को पुलिस ने क्यों नहीं लिया और क्या वजह आन पड़ी कि राहुल गांधी को पुलिस स्टेशन के बाहर ही इस तरीके से धरने पर बैठना पड़ा। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही थी अनिल। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले दिनों में जी राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी जमीन पर बैठ गए थे और अब देखिए तस्वीरें दर्शकों और रेखा जी, देखिए थाने के बाहर वो बैठ गए, हालांकि नीचे नहीं, उन्हें कुर्सियां दी गई है, ठीक है, कुर्सी में बैठे हुए हैं,
लेकिन अगर थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, थाने में एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो उसके बाद राहुल गांधी मानेंगे? जी अनिल, एक बार सवाल दोहराइएगा अनिल। राहुल गांधी अभी हाल में ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बैठे और अभी थाने में के बाहर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर हालांकि बैठे हुए, वहाँ पर ज़मीन पर बैठ गए थे नेताओं के साथ। अब अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, उस मामले पे ही अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो राहुल गांधी वहाँ से उठ जाएंगे या फिर इस मामले को लेकर फिर कहीं ना कहीं बैठेंगे? अभी जो जानकारी अनिल, उसके मुताबिक थोड़ी देर में इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से किया जाएगा कि आगे इनका क्या रुख होने वाला है। आपने कहा कि पीएम मोदी के आवास के बाहर भी पहुंच गए थे। पीएम मोदी के आवास के बाहर जब पहुंचे थे अनिल, तो आपको याद होगा कि उसके बाद जल्द ही छात्रों को न्याय भी मिल गया। भले उसका क्रेडिट राहुल गांधी ने लेने की कोशिश की या नहीं लेने की कोशिश की, लेकिन एक आवाज बुलंद विपक्ष के तौर पर इन्होंने जरूर किया था। और आज उस प्रकरण पर वह थाने पहुंचे हैं। चूंकि संसद के मानसून सत्र इसी वजह से लगातार बाधित होता रहा, तो अब उम्मीद है कि शायद इन्हें थाने में इस एफआईआर के बाद छात्रों के न्याय मिल सके। तो ये वक्त तय करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ठीक है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, केंद्र के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, थाने के बाहर बैठे हुए हैं और वो सवाल जवाब कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं ली जा रही है। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उस साहिल को भी लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज किया जाता है या फिर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो इसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं। और उसका जवाब जो है राहुल गांधी अब थोड़ी देर के बाद संवाददाता सम्मेलन में संवाददाता पीसी करेंगे और उसके बाद वो तमाम बातें कहेंगे कि क्या कुछ किया गया, क्यों ऐसा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। लगातार वो सवाल तो कर ही रहे हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।